हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 का साइंस का आंसर की मिलाकर के किस प्रकार का क्वेश्चन है और कौन किसका सही आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायरेक्ट अकाउंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। ऑप्शन दिया है शुतुरमुर्ग, माइक्रोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका, इनमें सभी। ये सबसे लंबी होता है तंत्रिका कोशिका, और माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा होता है, और शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी होती है। तो इसलिए इसका 51 का ए होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब 52 क्वेश्चन। कोशिका का खोज किसने किया था। रॉबर्ट डाउनी, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट फ्रास्टो, रॉबर्ट कम्प्लेक्स की। तो ये है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक खोज किया था कोशिका का खोज। निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है पटाखों में, उर्वरक में, खाना बनाने में, इनमें सभी। तो इस सभी होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल पटाखा बनाने में। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत की सुचालक अधातु का क्या नाम है। माने विद्युत का सुचालक भी है लेकिन अधातु है। तो सल्फर नहीं है, ग्रेफाइट है, नाइट्रोजन नहीं है, फास्फोरस नहीं है। ग्रेफाइट इसका हो जाएगा। ठीक है, 54 का ग्रेफाइट यानी बी। घर्षण बल किन वस्तु पर लगता है। अगतिशील, स्थिर, गतिशील, अस्थिर। तो 55 का जो हो जाएगा गतिशील पर लगता है। ठीक है, अब देखते हैं, गिरती हुई सेब कौन सा बल लगता है। गिरती हुए बल में कौन सा बल लगता है। ऑप्शन है चुंबकीय बल, पेशीय बल, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो 56 का डी हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी ऊपर से गिरता है और पृथ्वी की ओर तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग किन में पाया जाता है। मनुष्य में, मवेशी में, ये भी दोनों में, पौधे में। तो 57 के आप लोग को बता दें कि ये जो रोग है अधिकतर ये मवेशी में पाई जाती है। कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहा जाता है। राइबोसोम, लाइसोसोम, क्रोमोसोम, सेंट्रोम। तो कोशिकांग जो आत्मघाती थैला कहा जाता है ये है लाइसोसोम को। ठीक है, ये सही किया लड़का। 59 को है, कोक किसका रूप है। कोक जो है किसका रूप है। पेट्रोल का, कार्बन का, ईंधन का, इनमें से सभी का। तो इसका जो ऑप्शन है कार्बन का कोक जो है रूप है, शुद्ध रूप। ठीक है, कार्बन का है। कोई अगर क्वेश्चन डाउट लगेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पिछले वीडियो में बहुत लोग किए थे। ईंधन का उष्मीय मान का मात्रा कौन है। उष्मीय मतलब ईंधन का उष्मीय मान का सही मात्रा क्या होता है। ठीक है, तो इसमें किलो जूल बटा में केजी होता है। कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। एलईडी, एलसीडी, डीवीडी, पीवीसी। कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। तो एलसीडी है, एलईडी है, डीवीडी है, पीवीसी है। तो इसमें जो है एलईडी बल्ब है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा भी लेना है तो जलेगा ही जलेगा, ऐसा नहीं है। एलसीडी में पूरा उसको वोल्टेज चाहिए, डीवीडी में, पीवीसी में। 62 क्वेश्चन है, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बुलेट पिंड, दीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड, उल्का पिंड। तो इसका प्रदीप्त पिंड कहा जाता है। 63 में है, एक उच्च आघातवर्धक धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है वो क्या हो सकता है। एल्युमिनियम, सोडियम, लिथियम, सोना। ये है एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है कितना प्रतिशत है। तो 21 का होता है। ठीक है, कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, गुणसूत्र, रसधानी और केंद्र। कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति, गुणसूत्र, रसधानी, केंद्र की सब थोड़ा सा अलग है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, स्त्रियों में आंत्रस्राव चक्र की सामान्य अवधि क्या है। 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन। तो इसमें जो होते हैं 28 दिन पर हमेशा क्या होते हैं, सॉरी, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं। ठीक है, ये वोमेन में होते हैं, पता नहीं क्या है किस प्रकार का। अगले देखिए, प्रकाश के चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं। प्रकाश के चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होते हैं। ये होता है यार 3 × 10 का पावर, ये बड़ा हो जाएगा 3 लाख। कहाँ दहाई सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 3 लाख है। ठीक है, प्रकाश का चाल होता है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये भी दोनों, इनमें से कुछ नहीं। तो 68 को आपतित किरण कहा जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे जो है यहाँ से लाइट मारे यहाँ से जाता है ना,
तो किसी पृष्ठ पर मुड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तापचित किरण कहते हैं। ठीक है। 69 क्वेश्चन को देखते हैं। पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है, इनमें से क्या हो सकता है? तो ये जो है मिश्र धातु है, मिक्स करके बनाया रहता है मेटल को। ठीक है। अगला है संश्लेषित रेशे को छोटी इकाई से बने होते हैं। संश्लेषित रेशे की छोटी इकाई से बने होते हैं। क्या से बने होते हैं? बहुलक, पॉलीमर से। ठीक है। अगला, गेहूं के रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होती है? गेहूं के रस्ट किसके द्वारा होता है? जीवाणु के, कवक के, वायरस से? ये होते हैं अधिकतर कवक से होते हैं, कवक से। निम्न प्रतिजैविक कौन है? प्रतिजैविक कौन है? सोडियम कार्बाइकार्बोनेट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अल्कोहल है, ईस्ट है। तो 72 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। 72 क्वेश्चन को देखिए। 73 को, नींबू का रस क्या है? हिम चालक है, सुचालक है, अर्धचालक है, कुचालक है? क्या है? तो जो इसमें नींबू का रस है सुचालक है। ठीक है। 74 क्वेश्चन को देखते हैं। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर सल्फेट CuSO4। CuSO4। तो इसका हो जाएगा CuSO4, ए ऑप्शन में है। ठीक है। किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है? ठीक है। तो 75 का जो हो जाएगा देखते हैं ऑप्शन क्या है। CFC है, CFCS है, CSC है, FIC है। तो इसमें हो जाएगा CFC। ठीक है। अब अगला देखते हैं 76 क्वेश्चन। पेट्रोलियम पदार्थ के संगठन कौन से हैं? पेट्रोल के संगठन किस क्या से है? पेट्रोल से है, डीजल? पेट्रोलियम पदार्थ का संगठन कौन से है? पेट्रोल का, डीजल का, स्नेह का, इनमें से सभी का? तो क्या होगा इसमें? सभी का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा घर्षण घर्षण है? स्थित, स्थैतिक, लोटनिक? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों घर्षण बल है। ठीक है। 1 किलोग्राम भार बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 78 का जो हो जाएगा 10 के पावर, मतलब 10 न्यूटन होते हैं पावर वाले। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ब्लू व्हेल है, डॉल्फिन है, घड़ियाल है, मगरमच्छ है? तो इसमें से कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डॉल्फिन। ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव है ये भारत का। अगला देखिए। कोशिका केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? रिक्त क्या होते हैं? केंद्रक झिल्ली होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, कोशिका झिल्ली होते हैं। तो इसमें जो कोशिका केंद्रक में होते हैं क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। कागज की कितने बार पुनः चक्रण संभव है? कागज जो पनी होता है ना, प्लास्टिक, पेपर, उसको कितने बार हम लोग यूज कर सकते हैं? 5 से 7 बार, 8 से 10 बार, 11 से 13 बार, 2 से 3 बार। तो इसके जो ऑप्शन होगा 5 से 7 बार हम लोग कागज यूज कर सकते हैं दोबारा। मैंने दोबारा नहीं, कितना? 5 से 7 बार कर सकते हैं। किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है? 5 वर्ष, 11 वर्ष, 13 वर्ष, 19 वर्ष? तो जो किशोरावस्था के शुरुआत जो होते हैं ये खास करके अधिकतर होते हैं 13 वर्ष में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है 83 क्वेश्चन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, स्त्री हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है, इनमें से सभी है? क्या हो सकता है? यह है पुरुष हार्मोन। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, वायु में, सरसों के तेल में, जल में? कहाँ रखा जाता है बताइए? तो इसमें है सी, मिट्टी के तेल में। ठीक है। बारूद में निम्न में से कौन सा पदार्थ होता है? बारूद में कौन सा पदार्थ होता है? सल्फर, फास्फोरस, लेड, क्रोमियम? इसमें से कौन होता है? तो ये होता है फास्फोरस होते हैं। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये होते हैं 2। ठीक है। नेत्र गोलक का अग्रभाग को क्या कहते हैं? नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्निया। एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? बांसुरी, ध्वनि, तबला, हारमोनियम? तो इसमें से हो जाएगा ध्वनि, एक दूसरे का संपर्क करने में हमारी मदद करती है। ठीक है। अब 89 क्वेश्चन देखते हैं। समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन है। समाप्त होने वाली प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। कौन है? ऑप्शन 1 वन्यजीव, खनिज, इनमें सभी खनिज।
90 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, पत्थर है। अदहनशील माने जिससे हम लोग जला नहीं सकते हैं, तो वो है पत्थर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संश्लेषित रेशा है? नाइलॉन है, सूती है, रेशम है, ऊन है, इनमें से कौन है? तो इसमें से है नाइलॉन। ठीक है, नाइलॉन। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है कौन सी? प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन, इथेन, CO2, O2, कौन होते हैं? ये होते हैं मीथेन, अधिकतर होते हैं। ठीक है, मीथेन। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला, चूजा, कुकुट, इनमें सभी एक कहते हैं चूजा। ठीक है। अब देखिए, कवक क्या है? कवक एक विशेष पौधा है, बहुकोशिक है, सूक्ष्म जीव है, इनमें से कोई नहीं है। तो कवक जो है ये सूक्ष्म जीव है। ठीक है। 95 क्वेश्चन और देखिए, किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए? किस कारण से वन मृदा के नीचे की ओर दब गए? बाढ़ के कारण, प्रकृति प्रकोप, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, 96 क्वेश्चन में, बेकेलाइट है एक संश्लेषित रेशा, प्लास्टिक, प्राकृतिक रेशा, इनमें से सभी क्या हो सकते हैं? तो ये होगा प्लास्टिक रेशा, प्लास्टिक सॉरी। पेशी बल का उपयोग किसके लिए करते हैं? शारीरिक क्रियाकलाप करने के लिए, कठिन कार्य को करने के लिए, और भी दोनों, इसमें दोनों हो जाएगा। ठीक है। पर्यावरण का अजैविक कारक है, पर्यावरण का अजैविक कारक है। 98 क्वेश्चन 97 हो गया। 98 क्वेश्चन है, पर्यावरण का अजैविक कारक है। ऑप्शन है मनुष्य, वायु, पेड़ पौधे और पक्षी। तो इसमें हो जाएगा वायु। ठीक है। सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होती है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, खमीर, किसके द्वारा होते हैं? ये विषाणु, वायरस के चलते होते हैं। ठीक है, वायरस के चलते। फाइनली 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। वर्मी कंपोस्ट से क्या प्रयोग होता है? लैचा, बरसीम, केचुआ, इनमें से बरसीम कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है? वर्मी कंपोस्ट कर रहा है। ठीक है। तो इसमें से केचुआ बनाते हैं यार, केचुआ का प्रयोग होता है। फाइनली आप लोग कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग कमेंट कीजिए। कौन क्वेश्चन डाउट लगा ये भी कमेंट कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।